हेलो एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। एनीवेज, मैंने अपना कमबैक कर दिया है। तो मेरे 12th की बोर्ड्स खत्म हो गया। ठीक है, एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, ऑफ कोर्स, टू गेट अ कॉलेज। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो टू यू गाइस ऑफ हाउ आई मेड इट पॉसिबल टू गेट सच गुड मार्क्स। तो मेरा क्या सीन हुआ था कि मुझे इनफ टाइम नहीं मिला था। तो मैंने पढ़ाई लगभग आई थिंक अगस्त के बाद ही चालू की थी। ठीक है। एंड तुम्हें मतलब इस टाइम में ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो गया है कि बोर्ड्स को बहुत ज्यादा ह्यूज बना दिया है कि बोर्ड्स इज समथिंग, डोंट डू दीज थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन बोर्ड्स। आई थिंक कि बोर्ड्स इज समथिंग कि 10th में मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी की थी। ठीक है, विच रिजल्टेड कि मुझे इतना कुछ खास एकदम फैसिनेटिंग सा स्कोर नहीं मिला था। एंड मुझे फिर मैंने अपनी गलती एनालाइज की एंड आई फाउंड फ्यू थिंग्स जो कि मेरे मिस्टेक्स थे एंड मुझे वो नहीं करने चाहिए थे। जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट पे सिलेबस कंप्लीटिंग पे मैंने ध्यान दिया। एंड वो जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा था वापस उसको रिवाइज करने पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। और मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में जो है तुम्हारा ईवाईक्यूज बना लेंगे। ये सारी मेरी गलतियां थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स तुम भी नहीं करोगे। एंड मैंने क्या किया, मैंने रिवीजन भी काफी स्किप किया था। तो ये सब थोड़ा सा था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने ये सारी चीजें एनालाइज की एंड देन 12th में मैंने देखा कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी है। मैंने क्या किया कि मैंने 12th में एक फॉर्मेट बनाया। वो फॉर्मेट मैंने 10th में भी बनाया था। आई थिंक मेरे 10th वाले वीडियोस, इफ हमारे कोई जूनियर है 10th वाले या फिर कोई भी भाई बहन है तो रिकमेंड करना उसे वीडियो। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है। तो मैंने 10th में भी वो फॉर्मेट बनाया था, बट स्टिल मैं क्या बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे ये दिखा देती हूँ। तो इस टाइप का मैंने फॉर्मेट बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें किन चीजों को कहाँ रखना है, जैसे कि एनसीईआरटी रीडिंग, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं फॉर्मेट वाइज यूज करती थी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि लेक्चर कंप्लीट किया। ठीक है, देन आई डू नोट्स ऑफ इट। उसके बाद मैं क्या करती थी कि एनसीईआरटी पढ़ती एंड देन एनसीईआरटी की टेक्स्ट करती। इतना मेरा कंप्लीट होता था, लगभग समझो मेरा 60-70 वो चैप्टर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। देन मैं क्या करती कि मैं उसके पीवाईक्यूज बनाती। ठीक है, पीवाईक्यूज बन जाते तो लगभग, हाँ, मतलब हम क्या करते थे कि दो तीन चार तीन चार चैप्टर खत्म हुए तो उसके बाद सैम्पल पेपर, मतलब मैं फ्रीक्वेंटली सैम्पल पेपर भी सॉल्व करती थी। एंड मैं तुम्हें बताती हूँ कि सैंपल पेपर, तुम चाहे तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है चाहे तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, तुम सैंपल पेपर स्टार्टिंग से ही बनाना। ठीक है, 3-4 चैप्टर तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट के खत्म हुए, तुम सैंपल पेपर बनाना चालू कर देना। एंड इफ आई टेल यू, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इससे क्या होता था कि मतलब मैं ये करती थी कि सारे तो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे कि चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए, बट क्या हेल्प करता था कि वो क्वेश्चंस याद रहते थे कि ओ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। और सैंपल पेपर के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे बोर्ड्स में, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प हुआ जिसका। तो मुझे लगता है कि तुम्हें मतलब इसी तरीके से तुम्हें करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इफ आई से कि कंसिस्टेंट रहना है। ये तो ऑब्वियसली आई नो, तुम किसी भी वीडियोस पे जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा कि भाई कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कर रहे तुम कि पढ़े जा रहे हो और फिर आज पढ़ लिया, अब तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, अब नेक्स्ट डे तो मेरे से नहीं पढ़ाई होगी, नेक्स्ट डे स्किप कर देती हूँ। बट ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, तुम इफ यू आर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, जस्ट 2 आवर्स, तो सेम उस पीरियड में कंसिस्टेंट रहना। आज 2 आवर तो कल भी 2 आवर। ठीक है, ये नहीं करना कि आज 4 आवर पढ़ लिया फिर कल कुछ नहीं पढ़ा फिर परसों 2 आवर पढ़ लिया, ये तुम्हें दिक्कत करेगा। ठीक है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना तुम। ठीक है, और प्रैक्टिस करना एज हेल। ठीक है, प्रैक्टिस करो। और पता है, प्रैक्टिस करो एकदम खतरनाक तरीके से, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। एनीवेज, तुम्हें अगर चाहिए होगा कि सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करने हैं जो कि तुम्हें हेल्प करे, तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सैम्पल पेपर भी आई फील कि उसकी स्ट्रेटेजी होती है। तो फिर आई मीन सही रहता है, तुम्हें क्वेश्चंस रिमाइंड होते हैं।
वरना फिर सैंपल पेपर का उतना कुछ वो नहीं होता तुम्हें। तो स्ट्रेटेजी फॉलो करना, बेसिकली तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो स्ट्रेटेजी ही फॉलो करना है, ठीक है। हार्ड वर्क यहाँ तुम्हें चलेगा, बट इतना नहीं चलेगा जितना तुम्हें स्मार्ट वर्क चलेगा। तो स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पूरी अपनी रखना, ठीक है। पूरी अच्छे से सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रखना, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसके तो क्वेश्चन एज हेल बनाना, ठीक है। एंड एमसीक्यूज वगैरह बनाना, ये सारी दो चार चीजें हैं जो आई फॉलोड एंड आई गॉट अ गुड मार्क। तो आई फील तुम्हें भी ये करनी चाहिए। ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और बोर्ड्स को ऐसा हवा बना के रख दिया कि बोर्ड इज समथिंग ह्यूज। बोर्ड इज नॉट दैट मच समथिंग। हाँ है, बोर्ड इज या योर एग्जाम, रियली आई विल से सीरियस एग्जाम, बट इतना भी नहीं है कि तुम अपना खाना पीना छोड़ दो और जस्ट बोर्ड पे लग जाओ। मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं, तो मुझे लगता है इतना नहीं मतलब करो, ठीक है। एक स्मार्ट वे से बोर्ड के पीछे लगे रहो, ठीक है। कि मतलब मैं अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली, अब देखो तुम 2-3 घंटे 3-4 घंटे पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आई डोंट फील तो तुम्हारे 24 घंटे में तुमने 4-5 घंटे अपने यहाँ दे दिए तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी और इसकी वजह से तुम्हारी और किसी लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। चिल आउट भी करते रहा करो, ठीक है। यानी कि एकदम लगे पड़े हैं, चिल आउट भी करो अपना मस्त। एंड वही चीज है, मेन चीज की फॉर्मेट बना लेना एंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कंप्लीट कर लेना। और अपना एक टारगेट रखना कि इस टाइम तक जो है मेरा खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस और मेरे फिर प्रैक्टिस सेशन चालू हो जाना चाहिए। देखो अगर तुम थोड़ा पहले का ही देना अपने माइंड को, तुम अपने माइंड को जब का दोगे तो तुम्हारा माइंड उस हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। तुम दिमाग में रखोगे नहीं यार अभी तो टाइम है, आराम से करूंगा फरवरी तक, तो वो तुम्हारे लिए दिक्कत की बात है, ठीक है। तो ऐसा करना कि दे देना कि नहीं मेरा अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम्हारा सिलेबस नहीं भी तो अक्टूबर लास्ट तक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एंड देन फिर तुम अपना रिवाइज प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मुझे लगता है कि जितना हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, जितना हम सिलेबस कंप्लीटिंग पे टाइम देते उतना ही हमें प्रैक्टिस और रिवीजन पे भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए दिमाग में चीजों का। तो यही सारी चीजें थी जो आई फॉलोड एंड ऐसा ही कुछ है। एनीवे तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो यू कैन आस्क मी।